गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब आप लोग देख रहे हैं। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th का ही लेसन है। लेसन दूसरा है पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा का लेसन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आज शुरू करेंगे। उससे पहले हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है पहले ये देखिए। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, यानी मल्टीपल्स। और नोमियल्स, नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। नोमियल्स यानी टर्म्स, ठीक है। जिसमें बहुत सारे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो। लेकिन इस हिंदी के सेंस में क्या हो जाएगा, एक टर्म्स को भी, एक टर्म को भी पॉलिनोमियल बोला जाता है, दो टर्म को भी, थ्री टर्म को भी, ठीक है। तो पहले टर्म्स देखिए। पॉलिनोमियल को टर्म्स के हिसाब से भी पहचानते हैं और डिग्री के हिसाब से भी पहचानते हैं। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स, टर्म्स के अंदर आपको ऑपरेशंस मिलेंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवीजन इसमें नहीं होता है। और क्या मिलेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या मिलता है? वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसको हमें निकालना होता है, अननोन, ठीक है। वेरिएबल चेंजेबल होता है, वेरिएबल का ही मान निकाला जाता है। कांस्टेंट, कोफिशिएंट में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, है ना। ये रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर। लेटर भी हो सकता है, जैसे ए बी सी डी, ये फिक्स होता है। कांस्टेंट का मतलब उसका वैल्यू फिक्स होता है। क्या वेरिएबल्स का मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसको निकालना होता है, अननोन होता है ये। तो टर्म्स क्या हुआ? टर्म्स के अंदर जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देख लो, 2x² प्लस 3, ये क्या है? टर्म्स है ना। देखो 2 क्या है इसमें? नंबर है, यानी कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। प्लस माइनस जो आ रहा है, प्लस है, इसमें ऑपरेशंस है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का वो कर लो, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिख लो। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल polynomials are an algebraic expression. Polynomials are algebraic expressions, ये expression in which क्या क्या होते हैं इसमें? ऑपरेशंस नहीं, पहले इसको लिखूं। इन विच कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट में नंबर वगैरह होते हैं या लेटर वगैरह भी होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड, जिसे अननोन होता है। वेरिएबल्स अननोन होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है। एंड
polynomials are an algebraic expression in which consist, यहाँ लिख लो consists, constant, variable and operations. ऑपरेशंस में क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई. डिवाइड में ये नहीं होता है. ठीक है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 9, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट यानी 2, 3, 9 ये कांस्टेंट हुए, वेरिएबल x है और ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है. अच्छा, आगे वाले लेसन में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है ना? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन में क्या होते हैं? तो एक्सप्रेशन तो समझ गए कि ये सारे होते हैं, और इक्वेशन जो होता है आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे. लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. तो इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है. इक्वेशन is a statement in which two expression, two algebraic, लिख लो बढ़िया रहेगा, algebraic expression क्या करता है? इक्वेट. इक्वेशन इज एन स्टेटमेंट इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट किया जाता है. जैसे कि मान लो कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ये क्या है? इक्वेशन है. और केवल ऐसा रहता ax प्लस b, ये एक्सप्रेशन हो जाता है. ये एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. एक इक्वेशन का और देख लो, 5y प्लस 2 इक्वल टू 19. ठीक है, ये एक क्या है? इक्वेशन है. इक्वेशन में, और ये सॉरी इक्वेशन है. इक्वेशन के अंदर क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया है इसमें. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया है. ठीक है, तो अच्छा, पॉलिनोमियल टर्म्स के हिसाब से देख लिए. पहले टर्म्स देख लो और फिर डिग्री के हिसाब से. हमको टर्म्स और डिग्री दोनों को देखना है ना? उसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, डिग्री के हिसाब से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री. पॉलिनोमियल या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय टर्म्स. देखो, टर्म्स, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, इस तरह से टर्म्स लिखे जाते हैं, बड़े टर्म्स होते जाते हैं. जैसे एक टर्म्स, वन टर्म हो. एग्जाम्पल आगे देख लो. वन टर्म, ब्रैकेट में एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि x हो या 2x हो या y² हो. ठीक है, केवल एक ही हो, etc. तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एक टर्म वाले को मोनोमियल. ठीक है, दो टर्म्स वाले को, दो टर्म्स जैसे 2x प्लस 3 है ना, y² प्लस y. ठीक है, या u-2. इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, यानी इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. इसी तरह से थ्री टर्म्स,
जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, 1 2 3 तीन टर्म्स हो गए। जैसे मान लो कि 2y² माइनस y प्लस 1, 2y² माइनस y प्लस 1, ये भी तीन टर्म का हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, ट्राइनोमियल ये रूट वर्ड है। बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, और ट्राई मतलब तीन, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से टर्म्स होते जाते हैं, 3 टर्म्स हुआ, 4 टर्म्स हुआ, 5 टर्म्स हुआ, 6 टर्म्स हुआ, इस तरह से टर्म्स होते जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये तो टर्म्स के हिसाब से समझ लिए। अब थोड़ा डिग्री के हिसाब से समझो। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ो। क्या टाइप ऑफ, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड जाओ, पेशेंस रखो। देखो, टाइप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डिग्री को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल का पावर, इस पावर को हम वेरिएबल का डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलेंगे ना। कितने डिग्री का है ये जब पूछेगा तब हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल लिखना है तो लिख लो। द हाईएस्ट पावर यानी एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल डिटरमाइन, पॉलिनोमियल से डिटरमाइन क्या, इट्स डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिख ले एक दो। 2x प्लस 3, ठीक है, या केवल x, या y माइनस 2, z प्लस 1। देखो, यहाँ पे वेरिएबल बोल रहा है, वेरिएबल का पावर। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ वेरिएबल क्या है? y है, यहाँ वेरिएबल क्या है? z है। तो वेरिएबल का पावर, पावर x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है ना। y का पावर भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और z का पावर भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है। इसमें टर्म से मतलब नहीं है, पावर देखा जाता है, वेरिएबल का पावर। अगर पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? इसमें वेरिएबल्स क्या है? x है, हाईएस्ट पावर क्या है इसका? x का 2 है, इसलिए इसे को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये 3 टर्म का है, 2 टर्म का भी हो सकता है और 1 टर्म का भी हो सकता है। अगर 2 टर्म का लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² प्लस एक्स, 2 टर्म्स का हो गया। 1 टर्म केवल लिखना चाहते हो तो केवल इस तरह भी लिखोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। समझ गए? इसी तरह से 3 डिग्री को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 9, इस तरह से हुआ। ठीक है। और जैसे मान लो कि y³ प्लस y माइनस 3। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डिग्री के लिए पहचानेंगे वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स होता है जिसका मान हमें निकालना होता है, वैल्यू निकालना होता है। एक्स वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर देखना है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर या 3 पावर है। 3 पावर के वेरिएबल का एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी देख लो, मैक्सिमम पावर या y का 1 है या y का 3 है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। भले टर्म्स 3 हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? वो डिग्री होता है। ठीक है। और डिग्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, डिग्री जो होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है। जैसे होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये होल नंबर को क्या बोल सकते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। केवल निगेटिव इंटीजर को छोड़ करके सारे होल नंबर होते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल निगेटिव नहीं हो सकता। डिग्री देखने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ता है, तो वेरिएबल का पावर केवल होल नंबर में होना चाहिए। वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर में नहीं हो सकता, या वेरिएबल डिवीजन में भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो 1/x है, या वेरिएबल x है, x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये निगेटिव इंटीजर आ गया, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। जैसे एक और लो, 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। x का पावर क्या है? रूट है, रूट x के अंदर है। जब भी रूट हटता है तो हम उसको 1/2 कर देते हैं, पावर क्या हो जाता है? 1/2। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x के पावर 1/2 प्लस 3 हो जाएगा। लिखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? ये रेशनल नंबर में है, क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो अच्छा, इस तरह से 4 डिग्री का भी हो जाता है। 4 डिग्री, डिग्री को क्या बोलते हैं? 4 पॉलिनोमियल, क्यूबिक 4 ऐसे ही बोलते जाते हैं इसको, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या हो जाता है? मैक्सिमम पावर, जैसे मान लो कि x⁴ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस ये क्यूब, ये x² माइनस प्लस x प्लस 3। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4th पॉलिनोमियल। समझ में आया? 0 डिग्री हो तब क्या होता है? 0 डिग्री को हम जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें वेरिएबल क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कोई भी एक वेरिएबल, वेरिएबल का पावर 0 कर देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है।
x टू द पावर 0 या y टू द पावर 0, एनीथिंग इज पावर 0 इज कॉल्ड 1। मतलब किसी भी नंबर का हो या वेरिएबल लेटर का हो, किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 2 ही हुआ। तो कहने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो 0 होता है। जैसे -3, 7, 9, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज और पढ़ लो, कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है या कंपटीशन में भी पूछ लेता है, जीरो पॉलिनोमियल। कंफ्यूज मत होना, फिर से दोबारा समझाऊंगा। पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जीरो। देखो इसमें जीरो नहीं है, अब केवल जीरो आ जाएगा तो ये जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, बाकी जो रहेगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा। इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है। इसमें वेरिएबल का पावर, इट इज डिनोटेड बाय जीरो, टर्म्स कितना हुआ? टर्म हुआ, वन टर्म हुआ, TERM, TERM। कितना टर्म हुआ? वन टर्म हुआ। समझ में आ रहा है? डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री इसका डिफाइन नहीं किया जाता है। समझ गए? जैसे मान लो कि नहीं समझ में बताइए, देखो जीरो है, जीरो का हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1, या इसको हम 0 इंटू एक्स के पावर 9। ठीक है, देखो यहाँ 0 हुआ, एक्स के पावर 1 कितना हुआ? 1 इंटू 0, इसका मतलब 0। ठीक, एक्स की पावर 9 है, एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पावर हो जाएगा 9, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो डिग्री डिफाइन नहीं किया जा रहा है, कभी 1 हो जाएगा तो भी होगा, 2 हो जाएगा तो भी होगा, 3 होगा तो भी होगा, कोई भी नंबर रख दो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल 0 होता है। कितने टर्म्स होते हैं? एक टर्म्स होता है। डिग्री क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। तीन चीज याद रखना, कोई भी पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल में कितना टर्म्स होते हैं? एक टर्म्स होते हैं, एक टर्म्स होता है। और ये डिग्री कितना होता है? तो डिफाइन नहीं होता है ना। एग्जाम्पल के लिए पूछेगा तो एक्स केवल 0 कर देना, एग्जाम्पल 0। एक बार और लिख देता हूँ, टर्म्स 1, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों अभी तो इंट्रोडक्शन आधा ही हो पाया, ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। अगला वीडियो में मैं पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक बार और समझा दूं, देख लो। पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है। पॉली का मतलब मेनी, मेनी यानी मल्टीपल्स, बहुत सारे। नोमियल्स का मतलब टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स के अंदर ऑपरेशंस आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये लेटर भी होता है और नंबर भी होता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल जिसका मान हमें निकालना होता है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू हमें अननोन होता है, निकालना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कॉन्सिस्ट कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें ये चीज होता है एक्सप्रेशन के अंदर। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन से देख ही लिए क्या क्या चीज होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशंस। और इक्वेशन होता है, इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ,
ये 2 टर्म का हुआ, ये 1 टर्म का हुआ, मतलब एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से जाता है। मोनोमियल मतलब एक, जिसमें एक टर्म हो, इसमें टर्म ध्यान दिया जाता है, प्लस माइनस टर्म्स को अलग करता है। 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। ठीक है। अच्छा, डिग्री के हिसाब से, डिग्री कम में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को पावर, तीनों एक ही चीज बोला जाता है। डिग्री बोलो या एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का पावर, एक्सपोनेंट, ये डिग्री होता है। द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल डिटरमाइन इट्स डिग्री। ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। 1 डिग्री को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री को क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री को फोर्थ पॉलिनोमियल, इस तरह से बढ़ता जाता है। एक एक एग्जांपल दे देना। कांस्टेंट में केवल नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्म्स इसमें है। वेरिएबल चेक करते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। एक 0 पॉलिनोमियल होता है जिसका एग्जांपल 0 है, टर्म्स कितना हुआ, 1 हुआ, और डिग्री नॉट डिफाइन होता है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी कर दो, लाइक कर दो। सेशन पसंद आ रहा है, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना।